आज हम लोग एक्सरसाइज 14.2 में पहला प्रश्न को देखेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके समांतर भुजाएं तथा ऊंचाई दिए गए हैं। देखिए पहला नंबर का ये समांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए हमने समलंब चतुर्भुज का फिगर बनाया है, इसी से स्पष्ट होगा। उसकी जो समांतर भुजाएं थे 12 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, देखिए जो 20 सेंटीमीटर लंबी भुजाएं नीचे दिए हुए हैं, 12 ऊपर में दिए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इसको भी हम लोग ऊपर कर सकते हैं, इसको भी नीचे कर सकते हैं, जैसा चाहे सुविधा हो वैसा बना सकते हैं। और जो ऊंचाई दिया हुआ था प्रश्न में 10 सेंटीमीटर, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दिया डॉट डॉट बिंदु करके, ये हमारा ऊंचाई का काम करेगा। अब यहाँ देखेंगे कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं को जो गुने ऊंचाई। इस चैप्टर में 2-3 को फार्मूला है, उसी से सारा प्रश्न हल होगा। पहला फार्मूला ये है, इससे भी कुछ क्वेश्चन अभी मेरा हल होगा। देखिए फार्मूला के हिसाब से बैठा दिया 1/2 समांतर भुजाओं का जो समांतर भुजा 12 और 20 है, उसको मैंने यहाँ बैठा दिया है, गुने ऊंचाई था फार्मूला में, तो ऊंचाई की जगह में 10 हमने ये वाला बैठा दिया है। इसी को हल कर दीजिए। ये 12 और 20 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, ये 10 तो है ही, ये कट जाएगा, 2 × 10, इसको गुणा कर देंगे 5 × 10, 5 × 15 और 1 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल। बी नंबर प्रश्न को देखिए। समांतर भुजाएं 34 सेंटीमीटर और 46 सेंटीमीटर और ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। देखिए पहला के जैसा ये भी बनेगा, बहुत ही आसान है, इसको हमने हल करके बता देता हूँ। इसे आप लोग अपने से बना सकते हैं। फार्मूला के बाद मैंने सबका मान रख दिया है और इसे हल कर दिया है तो 960 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। पहला प्रश्न के जैसा सेम है ये वाला, आप लोग आराम से इसको समझ के बना सकते थे, ठीक है। सी नंबर प्रश्न में देखिए थोड़ा सा ट्रिक है। जो भुजाएं दिया हुआ है 1 मीटर 1.2 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है सेंटीमीटर में 80 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हम लोग 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर ले सकते हैं और 1.2 को भी हमको सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो ये हमारा 120 सेंटीमीटर हो गया। अब सब हमारा सेम जाति में हो गया। आइए उसी तरह से हमारा ये प्रश्न हल होगा। अब तो हमने यहाँ पर रख दिया है फार्मूला को, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल इतना समांतर भुजाएं जो गुने ऊंचाई। अब यहाँ देखिए 1/2 है समांतर भुजाएं, तो अब हमारा हो गया, एक हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और दूसरा हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। उसको मैंने यहाँ पर रख दिया है, गुने ऊंचाई तो 80 दिया हुआ है, देखिए 80। इसी को हल करते हैं हम लोग। अब क्या कर सकते हैं, ये जोड़ने के बाद हो जाएगा 220 गुने 80। यहाँ से हमारा सीधे कर सकता है 40 बार में, इसको हम लोग गुना कर देंगे 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर निकल गया। चलिए ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB पैरेलल CD, AB ये समांतर है, AB समांतर CD, और क्या दिया हुआ है AB बराबर 20 मीटर, CD बराबर 10 मीटर तथा AB और CD के बीच की लंबात्मक दूरी 8 मीटर हो तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमने एक चतुर्भुज ABCD बना दिया है यहाँ पर, समलंब चतुर्भुज, और जो बताया गया कि AB और CD समांतर है, तो AB देखिए और CD समांतर है, और AB बराबर 20 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर दर्शा दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दर्शा दिया। लंबात्मक दूरी इसी को कहते हैं जो ऊंचाई का काम करेगा, ये 8 मीटर। तो फार्मूला को हमने लिख दिया है, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर भुजाओं को जो गुने ऊंचाई, 1/2 गुने, देखिए समांतर भुजा हो गया यहाँ पर 10 और 20, 10 + 20 गुने ऊंचाई हो गया हमारा 8। चलिए इसी को हल करते हैं। ये हो जाएगा 30, जोड़ने के बाद 8, एक कट जाएगा 15 बार में और गुना करेंगे इसको तो हम लोग 120 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। प्रश्न 3 को देखिए, पढ़िए इसको। किसी समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का योग 60 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये हमने समलंब चतुर्भुज बना दिया है और कहता है कि उनका भुजाओं का जो ये भुजा हुआ और ये भुजा हुआ, समांतर भुजा ये दोनों हुआ, और दोनों का योग दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया हुआ है, और उनके बीच की दूरी ये हुआ यहाँ से यहाँ तक, ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए हमने इसको बनाने के लिए फार्मूला को लिख दिया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने समांतर
भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। तो 1/2 हो गया। और समांतर भुजाओं का जो देखिए दिया हुआ है प्रश्न में 60 सेंटीमीटर, तो इसके जगह में हम लोग सीधे 60 लिखेंगे। ये और भी आसान है, सिर्फ प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया है। ऊंचाई तो हमारा 15 दिया हुआ है, देखिए 15 दिया हुआ है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 यहाँ से तो कट जाएगा ना, 2 30 बार में कट गया। अभी हम गुणा करेंगे 15 से 45 450 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।